एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो पहले आप सत्याग्रह के बारे में जान लीजिए। ये देखिए, सत्याग्रह में वर्ड दिया है सत्य। सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, सच। तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915। पहले मैं आपको गांधी जी के बारे में बता दूं दैट ही वॉज द मोस्ट फेमस नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर इंडिया। और उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 1869 2 अक्टूबर को। सो ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915। तो ये क्वेश्चन एरोज होता है कि इससे पहले ये कहाँ थे। तो इससे पहले ये थे साउथ अफ्रीका में। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी लॉ की लंदन में। फिर उसके बाद ये चले गए साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस के लिए। तो जब वो साउथ अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे तो ही फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ फाइट की। तो उससे पहले आप ये जान लें कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है वेयर द पीपल्स आर क्रिटिसाइज्ड और डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर। तो इसको मैं हिंदी में बता दूं, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो लोगों के स्किन की कलर को लेकर होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं ब्रिटिशर्स का स्किन कलर वाइट होता है और साउथ अफ्रीकन्स का ब्लैक। उसी वक्त उन कंट्रीज में कुछ इंडियंस भी थे जिनका स्किन का कलर ब्राउन था। तो ब्रिटिशर्स हमेशा क्या करते थे, कलर के बेसिस में, कलर कॉम्प्लेक्स के बेसिस में क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन करते थे। किन किन चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे। उनके लिए स्कूल्स अलग थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अलग थी, हॉस्पिटल्स अलग थे, पब्लिक फैसिलिटीज़ अलग थी। हर एक चीज़ें उनके लिए अलग रखी गई थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने एक मास एगिटेशन फॉर्म किया, मतलब मास मूवमेंट। जो उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया और एक मास मूवमेंट किया। किस चीज़ को लेकर, इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। और उनका साथ काफ़ी सारे साउथ अफ्रीकन पीपल्स ने दिया था और वो इन चीज़ों में सक्सेसफुली वोन भी हुए, जीत भी गए। और फिजिकल, उनके बाद उन्होंने, मतलब उनका ये मानना था कि फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी। वो उनका ये मानना था, वो ये सोचते थे कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है, अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और हम इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हमें फिजिकल फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वो ये कहते थे दैट सत्याग्रही कुड विन बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। जो सत्य की राह पे चलता है वो किसी भी बैटल को जीत सकता है, किसी भी लड़ाई को जीत सकता है, बिना लड़ाई के, बिना मारपीट के, बिना एग्रेसिव बिहेवियर के। तो धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कैन यूनाइट ऑल इंडियंस। वो ये भी बोलते थे, ये भी उनकी सोच थी कि जो ये धर्म है, मतलब नॉन वायलेंस की, जो सत्याग्रह की जो ये राह है, ये क्या कर सकती है, हर इंडियंस को यूनाइट कर सकती है, जोड़कर रख सकती है। उसी के साथ साथ 1917 चंपारण बिहार, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई जीतकर, तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीकन पीपल्स तो उनसे प्रभावित थे ही, मगर उसी के साथ साथ इंडियंस भी काफी प्रभावित हुए उनसे। क्योंकि इंडियंस ये कहने लगे कि एक इंडियन ने किस तरीके से ब्रिटिश के नाक में दम कर दिया। उसके बाद 1915 में जब वो आ गए इंडिया, तो 1917 में उन्होंने चंपारण, बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में वो गए और वहां पे उन्होंने फार्मर्स के साथ बात की और वहां के लिए भी क्या क्या उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया। फार्मर्स को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश उस वक्त क्या कर रही थी, उनको, मतलब जो प्लांटेशंस लगाने के लिए फोर्स कर रही थी। जो फार्मर्स थे उनको जबरदस्ती क्या प्लांटेशन ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था, इंडिगो, जूट, कॉफी, इन सब चीजों के लिए। तो उन सब जो भी डिस्क्रिमिनेशन थे या फोर्स था फार्मर्स को उन सब चीजों से बचाने के लिए महात्मा गांधी ने वहां भी सत्याग्रह का मूवमेंट किया था। उसके बाद वो गए खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। वहां क्यों गए? वहां वो इसीलिए गए कि यहाँ पे लिखा है कि रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। खेदा डिस्ट्रिक्ट में भी क्या था, फार्मर्स की जो खेती बाड़ी थी काफी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी और उनका अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं हुआ था। तो वो जो रेवेन्यूज और टैक्सेस ब्रिटिश के द्वारा लागू किए गए थे फार्मर्स के ऊपर, उन चीज़ों को, उन टैक्सेस और रेवेन्यूज से उन फार्मर्स को बचाने के लिए उनकी ये डिमांड थी कि जो आप ये रेवेन्यू और ये टैक्स जो ले रहे हैं किसान से, आपको इसे क्या करना होगा, माफ़ करना होगा। क्योंकि इस बार उनकी इतनी अच्छी खेती हुई भी नहीं है और उसी के साथ साथ उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है। तो आई होप द आइडिया ऑफ सत्याग्रह आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे द रॉलेट एक्ट के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते। फिर मिलेंगे, हंसते हंसते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।